हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत सारा धन्यवाद। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कहानी सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा तो कोई मेरे बारे में बुरा क्यों सोच सकता है? ये मेरा माइंडसेट था। आई ओपन दिस अकाउंट जस्ट टू टेल स्टोरीज। मुझे कोई क्लेम नहीं करना था कि मैं राइटर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ या मुझे दुनिया बदलनी है। नो, माई गोल वॉज सिंपल। जो कहानियाँ मेरे दिमाग में चलती हैं वो मुझे सबको सुनानी थी, बस। 5 फॉलोअर्स, 10 लाइक्स, फिर 10 फॉलोअर्स, 20 लाइक्स। मैं हर रोज़ लिखती, कभी घर में, कभी ट्रेन में, कभी ऑफिस में। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग गुड फीडबैक। जैसे अटेंशन और फॉलोअर्स बढ़े और 2 चीज़ें बढ़ी। एक, मेरी हिम्मत, और दूसरी, बहुत सारे क्रिटिसिज्म। एंड वन फाइन डे मुझे एक कमेंट आया, बेवकूफ़, तुम्हें लिखना नहीं आता, छोड़ दो लिखना। तुम्हें हिंदी नहीं आती, लिखना बंद कर दो। तीसरा, वांट फॉलोअर्स, फॉलो मी, आई विल प्रमोट यू। वैसे भी 3000 के ऊपर तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे नहीं। और चौथा, इस फास्ट फॉरवर्ड ज़माने में तुम्हारे ऑडियो स्टोरीज कौन सुनेगा? आउच। वैसे मैं काफ़ी सख्त बंदी हूँ, पर यहाँ मैं टूट गई। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि आई एम बेस्ट एट लैंग्वेजेस, नो। बट एक चीज़ मुझे ज़रूर पता है कि मैं कहानियाँ ज़रूर लिख सकती हूँ। थोड़े दिन ककून में जाने के बाद आई डिलीटेड द ऐप फ्रॉम द फोन, स्टॉप्ड राइटिंग। कॉन्फिडेंस की बैंड बजी पड़ी थी। एंड नो, आई एम नॉट गोना ट्राई एवर अगेन, आई डिसाइडेड। अकाउंट डिलीट करने में ही मेरी भलाई है, मैंने सोच लिया था। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं कहानियाँ लिखना छोड़ दूँगी तो क्या यह दुनिया बंद हो जाएगी? नहीं, लोग जीना तो नहीं छोड़ देंगे ना। क्या फ़र्क पड़ता है मैं लिखूँ या ना लिखूँ? आई फेल्ट नेकेड बिकॉज आई वॉज ऑनेस्ट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड अपने थॉट्स दुनिया के सामने रखने में गट्स लगता है। एंड व्हाट्स देयर ऑन इंटरनेट इट्स गोना बी देयर ऑन इंटरनेट फॉर एवर। मैंने प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड कर दिया, आईडी और पासवर्ड भी डाला सो दैट आई कैन डिलीट द अकाउंट। एंड आई हैड 5 मैसेजेस, एग्जैक्ट 5 मैसेजेस। आई डोंट नो हाउ, बट मैं इसे मैजिक मानती हूँ। पहला, हे, आई रेड योर पोस्ट एंड आई लिसन टू योर स्टोरीज एंड थैंक यू, यू जस्ट सेव्ड मी। I had terrible day yesterday and had to take decision. You saved me. You just made my mind clear. Love you. You are amazing. Second message. तुम्हारी कहानियाँ सुनकर मैं बेहद खुश होता हूँ. It feels calming. मेरी एंजाइटी कम हुई है तुम्हारी कहानियाँ सुनकर. I wish to meet you one day. तुम्हारी मदर्स डे की कहानी सुनकर तुमने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी. एंड आई लॉस्ट माई मॉम 3 years बैक, सो थैंक यू वेरी मच. फोर्थ मैसेज, यू सेव्ड माई रिलेशनशिप. बिग थैंक यू, यू आर अमेजिंग, कीप राइटिंग. माई मॉम रीड्स ऑल योर पोस्ट. वो इंस्टाग्राम पर नहीं है, पर मैं उन्हें तुम्हारे हर पोस्ट दिखाता हूँ. तुम्हारी कहानियाँ भी सुनी हैं. शी लव्स इट. So keep writing. You are amazing. 5 messages. Same day. How? I was frozen. They didn't care about my language. मेरे पोस्ट का बैकग्राउंड, font size, font type, all they took with them were my emotions, which were straight from my heart. And उस दिन मुझे जवाब मिला,
कि कहानियाँ और शब्द जाहिर करना ज़रूरी क्यों होता है। आज़ादी से पहले न्यूज़पेपर को बैन किया जाता था, रेडियो को बंद किया जाता था। बस ब्रिटिशर्स जानते थे वर्ड्स कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर और इट कैन ब्रेक यू इनटू पीसेस। लफ्ज़ तुम्हें ताकत दे सकते हैं और कहानियों से तुम ज़रूर बदल सकते हो। वो डरते थे कि शब्दों से लोगों में जान आएगी, मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, और ये उनके लिए खतरा था। कहानियों से तुम इंस्पायर हो सकते हो, इन्फ्लुएंस हो सकते हो, अच्छे के लिए भी और माइंड यू बुरे के लिए भी। हिटलर ने 800 स्पीचेस दिए अगेंस्ट जूज, उन्हें मारने के लिए, तंग करने के लिए। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। शब्दों से उसने लोगों को जूस के अगेंस्ट भड़काया। एंड वी ऑल नो द हिस्ट्री। सो फर्क पड़ता है, एक फॉलोअर होगा फिर भी, या 1000 फॉलोअर्स होंगे फिर भी, पर तुम्हारी आवाज़ और शब्दों का होना न होने का फ़र्क पड़ता है। जब मैं पोस्ट करती हूँ या लिखती हूँ, अक्सर मैं घर पर रहती हूँ। अगर घर पर रहकर मेरे शब्दों से कहीं दूर किसी पर असर हो रहा है तो मैं लिखूँगी, बोलूँगी, कहानियाँ सुनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है, द इमोशंस, और ये जुड़ना मुझे पसंद है अबव ऑल क्रिटिसिज्म। सो धन्यवाद फॉर लविंग मी एंड बिलीविंग इन मी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने मुझे ताकत दी है।